साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी रवि मालिया। अभी बीकानेर के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई है कि एक दमामियों का लड़का एक हिंदुओं की लड़की के साथ विवाह कर लिया, उसे भगा के ले गया। हम इस दुख की घड़ी में डूडी परिवार के साथ हैं, उस दुख की घड़ी में उस लड़की के परिजनों के साथ खड़े हैं। लेकिन एक तथाकथित नेता संपत पूनिया अपने आप को हिंदुओं का नेता कहता है, जो दमामियों की आड़ में ढाडी मिरासी समाज को गालियां निकाल रहा है, जिसको ये भी पता नहीं ढाडी, मांगणिया, लंगा, दमामी ये जातियां अलग अलग हैं। जो उनकी आड़ में ढाडी समाज को गालियां निकाल रहा है और अपने आप को एक हिंदुओं का बहुत बड़ा लीडर कह रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि तू किस जाति को गालियां निकाल रहा है। कभी तूने मिरासी समाज का, ढाडी समाज का इतिहास पढ़ा है कि नहीं? इतिहास ढाडी समाज का क्या, तुझे तो हिंदुओं का भी इतिहास पता नहीं, हिंदू जाति का इतिहास क्या है। तुझे तो यही पता भी नहीं कि हिंदू किसको बोला गया है, हिंदू कहते किसको है। तूने तो ये सोच लिया भी जो जाट है, जो ब्राह्मण है वो हिंदू है, लेकिन तुझे ये पता नहीं कि हिंदू किसको बोला गया है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म है या नहीं है वो भी तुझे पता नहीं है। सनातन धर्म क्या है, अगर तेरे से सवाल करना शुरू कर दें तो तुझे पता भी नहीं है कि हिंदुओं के बारे में तू जानता ही नहीं है कुछ। लेकिन तू तथाकथित नेता बनने की आड़ में सिर्फ ओछी सोच के साथ, ओछी भाषा के साथ तू मिरासियों को गाली निकाल रहा है। हम तेरे जैसे बेशरम आदमी तो नहीं है, हम गालियां तो नहीं देंगे, लेकिन शर्म आनी चाहिए संपत कि तू किस भाषा का यूज कर रहा है, किस जाति को गालियां निकाल रहा है। बार बार कह रहा है कि हमने इनको पाला है। क्या पाला भाई तूने? क्या दिया है तूने हमें? जो दिया वापस ले जा, बता पंचायत में, बता हमें कि हमने तुम्हें ये दिया है, तुम वापस दो, हम तेरा वापस देंगे। क्या दिया तूने? ऐसे ही नेता बनने की आड़ में, नेता ऐसे नहीं बना जाता। नेता बनने के लिए तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बस जो तू धर्म की आड़ में नेता बनना चाहता है, ऐसे नेता नहीं बना जाता। हम भी नेता हैं, कॉलेजों के अंदर नेता रहे हैं, लेकिन हमने कभी किसी जाति को गालियां नहीं निकाली। हमें तो ये पता नहीं कि मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले किसी विद्यार्थी की जातियां क्या है, और तू अपने आप को नेता कहता है कि तू एक मिरासी जाति को गाली निकाल कर बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। कभी इतिहास पढ़ मिरासियों का। आज तू कह रहा है कि ये इनका काम ये मांगना है, हमारा काम मांगना नहीं, हमारा काम गाना बजाना है। हम गाना बजाना करते हैं, हम गीत गाते हैं, लेकिन हमारा काम तो आपने छीन रखा है। सबसे ज़्यादा तो आपके लोग गाना बजाने करने लग गए, रोजगार तो हमारा आपने छीन लिया, और आप अपने आप को नेता कहते हो। तो हिंदुओं की आड़ में अपने आप को लीडर बनाना चाहता है, वो नहीं बनेगा। तू हिंदू हमारे भाई है, हम हिंदुओं के भाई हैं। तू कैसे फंटा देगा हमें, कैसे दूर कर देगा हमें हिंदुओं से? हिंदुओं का इतिहास पढ़ा है तूने? अरे हिंदू का मतलब होता है जो सर्वधर्म सम्मान मानता हो। हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक इतिहास भी ये कहता है, हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि सर्वधर्म समान है। और तू हिंदुओं की आड़ में गाली निकाल रहा है, दमामियों की आड़ में तू गालियां निकाल रहा है। हिंदू धर्म ऐसे नहीं बना। सबसे पहले तो तुझे हिंदू बनने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं हिंदू कैसे बनूं, क्योंकि हिंदू बनने के लिए भी तुझे तपना पड़ेगा। तू एक जाटों के घर में पैदा हो गया तो हिंदू बन गया? ऐसे नहीं साहब। हिंदू बनने के लिए सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। हिंदू बनने के लिए तुझे हर धर्म की हर एक एक नीतियों को समझना पड़ेगा। हिंदू बनने के लिए जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये एक परंपरा चलती आई है कि ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे अपने हैं, वो अपनापन पैदा करना पड़ेगा। समाजवाद की बात कीजिए ना। अगर इतना ही बड़ा नेता बनने का शौक है तो दिल्ली किसान आंदोलन में चले ना। एक दिन भी नहीं गया तू वहाँ एक दिन भी तूने अपना भाषण नहीं दिया कि हम हिंदू धर्म को साथ में लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू बैठे हैं, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, हमारे किसान भाई बैठे हैं। वहाँ तो तू नहीं गया, वहाँ एक दिन भी नहीं बोला तू। किसानों के बारे में तो तू नहीं बोलता। क्या वो हिंदू नहीं है?
जब एक गरीब ऐसी समाज की किसी बेटी के साथ अन्याय होता है तब तू नहीं बोलता। प्रियंका रेड्डी मामले में तूने कभी नहीं बोला कि उस बच्ची के साथ 4 दरिंदों ने बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी, तब वो हिंदू नहीं थी? तब कहां था तू? जो बेटियों के साथ रोजाना की जो घटनाएं हो रही है बलात्कार जैसी, उस घटना के बारे में तू नहीं बोलता। हम खड़े हैं हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं, लड़ रहे हैं। आके हमारा इतिहास पढ़िए। हम गाने के माध्यम से, हम गानों के माध्यम से इस बात को लेके जाते हैं कि आज बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो गलत है। कभी तू नहीं बोलता कि हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, बलात्कार के बाद उनको जला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, एक दिन भी नहीं बोलता तू। अब तुझे ये लगा कि ये मौका चौखा है मिरासी ढाडी समाज के खिलाफ बोलने के लिए, तू बोलना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता। तेरी तरह ओछी सोच नहीं है हमारी, हम ओछे नहीं बोलते। लेकिन तू ये चाहता है कि हम हिंदुओं की आड़ में मिराशियों को गाली निकाल के बहुत बड़ा लीडर बन जाऊंगा, तो नहीं बनेगा कभी। और जिंदगी में याद रखना, तू नेता बन भी नहीं सकता संपत पूनिया। नेता बनने के लिए तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। संघर्ष के रास्ते पे आसान से ऐसे ही नहीं चला जाता। एक रास्ता होना चाहिए आदमी का, एक सोच होनी चाहिए, एक नेता की एक ऐसी सोच होनी चाहिए जैसे एकलव्य ने एक जानवर की आंख में बाण चलाया था, उस तरह उसका निशाना ऐसा होना चाहिए नेता का कि यार वास्तव में ये लीडर है। नेता जब चले तो नेता, लोगों को ये लगना चाहिए कि ये नेता है। और तू मिरासी जाति को गाड़ियां निकाल के तू बहुत बड़ा लीडर बनना चाहता है, कभी नहीं बनेगा। तू लाइव होके एक बार बता भी हिंदू किसको कहा गया है। हम सुनना चाहते हैं तेरे मुंह से कि तुझे पता भी है कि हिंदू किसको कहा गया है। तो एक बार बोल के बता भी हिंदू किसको कहा गया है। हिंदू कौन था, असली धर्म कौन सा है, सनातन धर्म किसको बोला गया है। ऐसे ही मुंह चक्के लाइव हो गया भाई, संपत पुनिया आ गया लाइव, ये मिराशियों के खिलाफ बोलेगा। क्या बिगाड़ देगा तू ऐसे बोल के? ऐसी सोच से क्या बिगाड़ देगा तू? तू ये सोचता है ना मैं मिराशियों को गाली निकाल के बहुत बड़ा लीडर बन जाऊंगा, नहीं बनेगा तू। ऐसे मुंह चक्के बोल देता तू। तुझे पता भी नहीं है कि ढाडी समाज कौन है, मिरासी समाज कौन है, मांगणियार कौन है, लंगा कौन है, दमामी कौन है, तुझे पता ही नहीं है और तू मुंह चक्के से बोलता है। ऐसी सोच है तेरी। वाह रे नेता, तेरी सोच अच्छी है, बहुत अच्छा बोलता है तू। तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे डूब मर जाना चाहिए। तिलक लगाने से कोई महात्मा नहीं बन जाता, टोपी लगाने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाता। उनके विचार पढ़ने पड़ते हैं, उन संत महात्माओं के विचार पढ़ने पड़ते हैं, उन शहीदों के विचार पढ़ने पड़ते हैं, तब बना जाता है। ऐसे तूने इतना बड़ा तिलक निकाल लिया और अपने आप को महात्मा समझने लगा। महात्मा का मतलब क्या, सन्यासी का मतलब क्या होता है? सन्यासी किसको बोला गया है, पता भी है तुझे? हिंदू धर्म में सन्यासी कौन है, वर्ग कितने थे, वर्ण कितने थे, पता है? पढ़ा है कभी इतिहास? कौन था मिरासी, कौन था ढाडी, कौन था जाट? जाट किसको बोला गया बता? हिंदू किसको बोला गया? पता ही नहीं है तुझे। ऐसे ही मुंह चक्के तू बोल रहा है बार बार कि ढाडियों की ये कर दूंगा, ढाडियों के वो कर दूंगा। क्या कर देगा तू? तेरी औकात है क्या कुछ करने की? शर्म कर तू, शर्म आनी चाहिए तुझे। तुझे खुद का इतिहास पता नहीं, तू दूसरों का इतिहास बता रहा है। ये बार बार तू जो लाइव होकर ये बोल रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं। हमारी सोच तेरी जितनी नहीं है, हम लंबी सोचते हैं। हम अपने हिंदुओं को हमारा भाई मानते हैं, सिखों को हमारा भाई मानते हैं, ईसाइयों को हमारा भाई मानते हैं, मुसलमानों को हमारा भाई मानते हैं। हम सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं। और मिरासी जाति तो वो है जो जिसका तो इतिहास ही नहीं जानता। अगर लोहड़ी आती है
तो सबसे पहले खुशी मिरासी को होती है। अगर दीपावली आती है तो सबसे पहले खुशी मिरासी को होती है। हम तो हर आदमी की खुशी मांगने वाले लोग हैं। हम तो अल्लाह से भी अगर कुछ मांगते हैं तो कि हमारे भाइयों को खुशी दे, ताकि वो हमें कुछ न कुछ देगा। मिरासी समाज के बारे में कुछ जानता है तो? मिरासी समाज को के ऊपर बोल रहा है तो शर्म कर। और मैं तमाम मिरासी समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस संपत पुण्य से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना, इसकी औकात नहीं है, इतना बड़ा कोई लीडर नहीं है ये सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों की आड़ में हमें गालियाँ निकालने की कोशिश कर रहा है। और कोई हिंदू भाई इनके साथ नहीं है, क्योंकि हिंदू भाई सब जानते हैं, क्योंकि मिरासी समाज ढाडी समाज इनका भाई है। अगर जिसने गलत किया है उसके साथ अन्याय गलत होगा, हम ये कहेंगे, चाहे वो दमामी है चाहे किसी भी जाति का हो। लेकिन किसी बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है तो ये संपत पुण्य क्यों नहीं बोलता? प्रियंका रेड्डी के मामले में मैं 10 दिन गंगानगर कलेक्ट्री के सामने उसके न्याय के लिए बैठा रहा। मैं मिरासी जाति से हूँ, मेरी वो सगी बहन नहीं थी, लेकिन प्रियंका रेड्डी हमारी बहन है। ये एक दिन भी नहीं बोला प्रियंका रेड्डी के मामले में। ये एक दिन भी नहीं बोलता कि आज हमारी बहन बेटियों के साथ रोजाना बलात्कार की जैसी घटनाएं उनके गुप्त अंगों के अंदर राड तक डाल दी जाती है, तब ये नहीं बोलता, तब चुप रहता ये। ये चुप रहता है, क्यों नहीं बोलता ये? इसलिए साथियों, संपत पुण्य से डरने की जरूरत नहीं है। ये तथाकथित नेता अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बनाने की कोशिश में आड़ में मिराशियों को गालियाँ निकाल रहा है, और ये कभी सफल नहीं होगा। ये तो एक दरी बिछाने वाला नेता है, कोई बड़ा लीडर नहीं है। इसलिए इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।